हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन बैच 1.0, जिसमें हम लोग जो है अरिथमेटिक मैथ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें आपको एसएससी सीजीएल के लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी हो या जेई हो, जिस भी एग्जाम में मैथ आता है, ग्रुप डी हो, ठीक है, या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम, स्टेट लेवल का एग्जाम, जिसमें भी मैथ आता है, उन सब के लिए हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन बैच 1.0, जो कि आज का डेट है 10 अगस्त, 10 अगस्त। डेली 2 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी। 2:00 PM पर आप लोग आ जाएंगे, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी हम लोग लाइव नहीं पढ़ा सकते, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो है स्टूडियो सेटअप हो जाएगा, तो हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे। ये बैच जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, 8 महीना लगेगा इस बैच को कंप्लीट करने में, 8 मंथ्स लगेंगे। और इसमें रेगुलर क्लास होगी, रेगुलर मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लास होगी, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। संडे को आपको छुट्टी रहेगी, संडे को आप अपना जो है रिवीजन करिए और इस बैच से आप जुड़ जाइए। यदि आप एसएससी सीजीएल की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, पूरा एडवांस लेवल, इसमें जी एसएससी, इसमें जो है सीडीएस भी शामिल है, यूपीएससी का सीडीएस, इसके भी मैथ के सवाल को हम लोग लेंगे। और बैंकिंग के लिए स्पेशल बैच इसके बाद हम लोग बनाएंगे, जैसे ये बैच ख़त्म हो जाएगा 8 महीने में, इसके बाद हम लोग बैंकिंग के लिए भी बैच बनाएंगे। ये बैच बैंकिंग के लिए नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि ये बैच बैंकिंग के लिए नहीं है। और यहाँ देखिए खुले में लिखा आ रहा है रविवार बंदी, यानी कि अतवार को, यानी कि संडे को क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा। संडे को हम लोग क्लासेस नहीं लेंगे। संडे को आप जितना भी पढ़ाया गया उसका आप नोट्स का रिवीजन करेंगे और उनको आप देखेंगे। और आपको जो है एक और बात जो है मैं बता दूं, आपको जो है फुल फाउंडेशन बैच मिलेगा इस क्लास में, तो इसको, इससे जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क। चलिए तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। सबसे पहले आज जो है हम आपको इसका बेसिक बताएंगे, और जितनी भी थियरी है वो आज के क्लास में आपके टाइम एंड वर्क का ख़त्म हो जाएगा। कल से जो है हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेवल 1 से उठाएंगे और हाई लेवल तक के सवाल आपको कराएंगे। तो देखिए बेसिक में पहला सवाल, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, सॉरी, ए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 डेज में, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो आपसे पहला सवाल ये है कि ए प्लस बी दोनों एक साथ मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे सवाल है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसके 3 तरीके होते हैं, और मैं आपको तीनों तरीका, पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको जितने भी तरीके हो सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के, वो सारे तरीके बताऊंगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन कभी भी मैं आपको कुछ भी कराऊंगा, यदि पहला क्वेश्चन है तो इसमें जितने भी मेथड पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग मेथड हो चाहे वो शॉर्ट मेथड हो, वो सारे आपको बताए जाएंगे। और उसके बाद जो है इस टाइप का जब दूसरा सवाल आ जाएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो शॉर्ट मेथड है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, लेकिन पहले सवाल में हम आपको सारे मेथड्स बताएंगे। तो देखिए पहला मेथड इसका क्या होता है, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड क्या होता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। ए जो है किसी काम को, मान लीजिए 20 दिन में एक काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया, क्या कहेंगे, 1/20 काम। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20, ठीक है। बी, बी जो है 30 दिन में एक काम कर रहा है, 30 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 काम करेगा।
बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 काम करेगा। तो ए एक दिन में 1/20 काम किया, बी एक दिन में जो है 1/30 काम किया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए, ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो ये एक दिन में 1/20 काम करेगा, बी एक दिन में 1/30 काम करेगा। तो दोनों मिल जाएंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 तिहाई 60, 3 बार में 30 से कम 30, यानी कि 4/60 काम एक दिन में करेंगे। कौन, ए और बी मिलकर। ए और बी मिलकर के 4/60 काम एक दिन में करेंगे। तो एक दिन में 4/60 काम, एक दिन में 4/60 काम, यानी कि 4/60 काम करने में एक दिन का समय लगा है। तो पूरा काम करने में, यानी कि एक कंप्लीट काम करने में कितना समय लगेगा, 1/4/60, यानी कि 60 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 15 दिन लगेगा एक पूरा काम करने में। किसको, ए और बी मिलकर यदि उस काम को करते हैं तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। कैसे निकाला, ए एक दिन में कितना काम करेगा वो निकाल लीजिए, बी एक दिन में कितना काम करेगा वो निकाल लीजिए। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4/60 काम करेंगे, तो 4/60 काम एक दिन में, तो एक काम यानी कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 1/4/60, 60 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, यानी कि 15 दिन का समय लगेगा। समझ में आया, ये पहला मेथड था। ए और बी मिल करके उस काम को 15 दिन में करेंगे। समझ में आया, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड कहता है, कि ए मान लीजिए कोई काम x दिन में कर रहा है और बी कोई काम y दिन में कर रहा है। ए x दिन में कर रहा है, बी y दिन में कर रहा है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है x प्लस वाई, x गुणे वाई अपॉन x प्लस वाई, x गुणे वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए एक जैसा सवाल दिया था, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो ए और बी मिल करके, तो ए और बी मिल गए तो कितने दिन में करेंगे, 20 गुणा 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो 20 गुणा 30 कितना होता है, 600 अपॉन 20 प्लस 30 कितना होता है, 50। तो 600 को 50 से भाग देंगे तो 12 दिन का समय आ जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। ये कौन सा मेथड है, ये दूसरा मेथड है, फॉर्मूला मेथड। फार्मूला मेथड, पहला मेथड जो मैंने आपको बताया वो डिटेल मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, दोनों को x और y को मल्टीप्लाई कर दीजिए और x और y को जोड़कर लिख दीजिए। x कितना है 20, y कितना है 30, तो 20 गुणे 30 अपॉन 20 प्लस 30, 600/50, यानी कि 12 दिन का समय आ गया। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड जो है वो शॉर्टकट है और यही मेथड जो है हम हर सवाल में अब यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से तीसरा मेथड समझिएगा। थर्ड मेथड, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी, डी मतलब डेज, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिल जाएं। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए 20 और 30 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। पहला स्टेप समझिएगा, 20 और 30 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और उसी को क्या मानेंगे, टोटल काम मानेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। कितना होता है, 60। कैसे निकला है मैं आपको बता दूं, ये एकदम बेसिक बैच है तो मैं आपको ये भी बता दूंगा। दोनों में बड़ा संख्या कौन है, 30। 30 का आप मल्टीपल करते जाइए, 30 क्या इससे कटेगा, नहीं कटेगा।
60 कर देंगे तो 60 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो 60 क्या माना जाएगा, एलसीएम माना जाएगा। यानी कि टोटल काम जो है उसको जो है 60 पेड़ लगाने हैं। टोटल दोनों मिलकर के 60 पेड़ लगा रहे हैं। ये 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 3। यही एफिशिएंसी है, इसे कार्य क्षमता बोलते हैं, या एक दिन में किए गए काम को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहे हैं तो एक दिन में कितना लगेगा, 3। 30 दिन में 60 पेड़ लगा रहे हैं तो एक दिन में कितना लगाएगा, 2। बी जो है 30 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा। तो ए एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है। ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना पेड़ लगेगा, 5। ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना पेड़ लगेगा, 5 पेड़ लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लेंगे, टोटल टाइम, टोटल 60 पेड़ लगाना है। ए एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, यानी कुल मिलाकर के 5 पेड़ लग रहा है, दोनों मिल जाए तो 60 पेड़ लगाने में कितना समय लेंगे, 12 दिन का समय लेंगे, 12 डेज। यही क्या है, आंसर है। आ गया तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड समझना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका, जितने दिनों में ए काम कर रहा है, जितने दिनों में बी काम कर रहा है पूरा काम, उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60 पेड़ लग रहा है। ए 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में कितना लगेगा, 3। बी 30 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में कितना लगाएगा, 2। और यहाँ मैंने एक नया टर्म बताया है, एफिशिएंसी। ध्यान रखिएगा, ये सवालों में यूज होगा ये शब्द, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का शब्द यूज होगा, तो इसलिए आप सतर्क रहिएगा। एफिशिएंसी कहते किसे, एक दिन में किए गए काम को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ए एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो ए और बी मिल जाए तो एक दिन में 5 पेड़ लगेंगे। 60 पेड़ लगाने में ए और बी कितना समय लगेगा, तो 60/5 यानी कि 12 दिन का समय लेंगे। समझ में आया तीसरा मेथड। चलिए, तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए, तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, ए एक दिन में एक काम को 20 दिन में करता है, बी उतने ही काम को 25 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या कहता है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो ए एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में, सॉरी, बी ए टोटल काम 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो 20 और 25 दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 25। तो 25 का मल्टीपल लिख लीजिए। 25 इससे कटेगा, नहीं कटेगा। 25 दूना 50, 50 इससे कटेगा, नहीं कटेगा। 25 तिहाई 75, 75 इससे कटेगा, नहीं कटेगा। 25 चौक 100, 100 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है। तो हम टोटल वर्क जैसे TW शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो टोटल वर्क हम मानेंगे 100 यूनिट, यानी कि टोटल 100 पेड़ लगाने हैं। टोटल 100 पेड़ ये 20 दिन में लगा रहा है, तो ए एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 5 पेड़। ये आ गया, एफिशिएंसी को हम ई लिखेंगे। बी जो है 25 दिन में 100 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 4 पेड़। बी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, ए एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, तो ए और बी मिल करके कितना एक दिन में पेड़ लगाएंगे, 9 पेड़। ए और बी मिल करके उस कितना पेड़ लगाएंगे, 9 पेड़ लगाएंगे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, ए और बी मिल जाए तो टोटल टाइम लगेगा। टोटल काम कितना है, 100 पेड़ लगाने हैं, और ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं, तो 11 9 99, 11 सही 1/9 दिन का समय लगेगा। 11 सही 1/9 दिन का समय लगेगा। यदि दोनों मिल जाएं और मिल करके पेड़ लगाएं तो टोटल 100 पेड़ लगाने हैं, और 9 पेड़ एक दिन में ए और बी मिलकर लगा रहे हैं, तो 11 सही 1/9 पेड़ लगाएंगे। समझ में आ गया दूसरा सवाल। चलिए, तीसरा देखते हैं, अगला सवाल।
जिसको नहीं आया मैं उसको कहूँगा वीडियो को एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए। वैसे तो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि जो नया बच्चा होगा उसको भी समझ में आ गया होगा। एलसीएम लेने का तरीका भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे हम लोग एलसीएम निकाले हैं, 100 कैसे आया है। बड़ी संख्या लेना है, उसका मल्टीपल लिख देना है 25, तो 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। टोटल 5 से 6 तक लिखेंगे तब तक हमारा एलसीएम आ जाएगा। टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक लिख देंगे ना तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, या फिर आगे भी हो सकता है, यदि टिपिकल डेटा दिया हो तो आगे भी हो जाएगा। लेकिन हमें टाइम एंड वर्क में जो है डेटा इतना टिपिकल नहीं देगा, आसान डेटा देगा, तो 6 से 7 बार तक हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, मान लीजिए 3 लोग हों तब क्या करेंगे। ए टोटल काम 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी, उस टोटल तीनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए ए टोटल काम 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यदि तीनों मिल जाएं तो टोटल हम काम मानेंगे क्या, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या 12 है, तो 12 क्या 6 से कटता है, बिल्कुल कटता है, लेकिन 8 से नहीं कटता है। तो 12 से आगे बढ़ेंगे, 12 दूनी 24। 6 से कटता है, बिल्कुल कट रहा है। 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 12 से भी कट रहा है, कट रहा है। तो टोटल काम हम मानेंगे 24 पेड़ लगाने हैं। तो ये 6 दिन में 24 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 4। ये एफिशिएंसी आ गया। ये एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 4। बी 8 दिन में 24 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 3। सी 12 दिन में 24 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 2। यानी कि 4 3 7 2 9, यानी तीनों मिल जाएं तो तीनों मिलकर 9 पेड़ लगा रहे हैं एक दिन में। और टोटल पेड़ कितने लगाने हैं, 24 पेड़ लगाने हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएं तो 24 पेड़ लगाने में एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं, तो कितना समय लेंगे, 9 दूनी 18, 18 6 24, 6/9, यानी कि 2 सही 2/3 दिन, 2 सही 2/3 दिन का समय लेंगे। समझ में आया, बोलिए आया समझ में। जब 3 व्यक्ति हों तो भी करना वही है, तीनों का एलसीएम ले लेना है, वही टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से एक दिन का काम निकाल लेना है और तीनों को जोड़ देना है। टोटल ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 पेड़ लगाएंगे, तो 24 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा। समझ में आ गया। चलिए अब अगला सवाल, जितनी भी थियरी है टाइम एंड वर्क में वो टोटल मैं आपको आज ही के दिन समझा दूंगा, और थियरी ख़त्म होने के बाद कल से हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ नया थियरी होगा तो वो मैं सवालों के से पहले आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और ए और बी मिल गए तो उस काम को जो है 12 दिन में ही कर ले रहे हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। अब इस बार पहले क्या था, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को इतने दिन में कर रहा था, तो पूछ रहा था ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। लेकिन अब क्या है, अब दे दिया है ए और बी मिलकर 12 दिन में करेंगे। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए करना वही है, एलसीएम लेना है। तो ए 20 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। बड़ी संख्या 20 है तो 20 का मल्टीपल 20, 20 दूनी 40, 40 12 से नहीं जाता है, 20 तिहाई 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी जा रहा है और 12 से भी कट रहा है। तो टोटल वर्क हम क्या मानेंगे, 60 मानेंगे। टोटल वर्क क्या मानेंगे, 60 मानेंगे। ए 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। ये क्या है, एफिशिएंसी है। ये क्या है, एफिशिएंसी है। तो देखिए ए प्लस बी मिल करके 5 काम कर रहे हैं एक दिन में,
और ए अकेला 3 काम कर रहा है, तो ए प्लस 3 प्लस बी बराबर 5। तो बी कितना काम करेगा एक दिन में? 2। ए और बी मिल करके 5 काम कर रहे हैं, तो ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी अकेला कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। तो बी अकेला 60 काम करने में कितना समय लेगा, यही आपको बताना है। तो 60/2 यानी कि 30 दिन। यही क्या है? आंसर है। समझ में आया? ए अकेला कितना समय लेगा? 60/2 यानी कि 30 दिन का समय लेगा। बोलिए, कोई दिक्कत? देखिए, अभी हमारा कंटेंट एकदम अच्छा है, लेकिन अभी स्टूडियो सेटअप नहीं हो पा रहा है, थोड़ी आर्थिक स्थिति के वजह से। लेकिन कंटेंट में हम कोई कमी नहीं होने देंगे, और आपको जो बेहतरीन हो सकेगा वैसा हम पढ़ाएंगे। ठीक है? अभी हम लोग पेन और पेपर पे चल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमारा चैनल यदि अच्छा ग्रो कर जाएगा, तो हम ज़रूर उसमें डिजिटल बोर्ड लाएंगे, या फिर एक बोर्ड ला करके और वहाँ पर कैमरा लेकर के पढ़ाएंगे। तो जैसा हमारी रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपके लिए और आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे, या अच्छा करेंगे। ठीक है? तो अभी जो सबसे अच्छा हो सकता है वो यही हो सकता है कि पेन ले लीजिए और पेपर ले लीजिए और एक स्टैंड लगा दीजिए और उसके अनुसार पढ़ाइए। तो ऐसा हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं। तो कंटेंट में कमी नहीं आने देंगे। ये मत सोचिएगा कि आप पेड कोर्स नहीं लिए हैं तो आप उन लोगों से कम है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो है उन लोगों से एक डेग आगे ही रहेंगे। यदि आप आदित्य क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि मैथ में आपका जो है 25 क्वेश्चन सीजीएल प्री में आता है, तो ये पूरा 25 में 25 हम लोग करेंगे, और 30 क्वेश्चन मेंस में आता है, तो 30 में 30 हम लोग मैथ में करेंगे। जो भी इस 8 महीने इस क्लास को रेगुलर देख लिया मंडे टू सैटरडे, और रिवाइज कर लिया, रिवीजन जरूरी है। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बच्चे इस बैच से पढ़ेंगे, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? जो रिवाइज करेगा, जो बार बार कलम चलाएगा। ये नहीं कि वीडियो देख लिया अब हर बार वीडियो ही देखेंगे, नहीं। आपको जो है वीडियो एक ही बार देखना है, या नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए बस। यदि एक बार में समझ में आ गया तो आप वीडियो मत देखिए, उसके बाद आपको नोट्स बनाने और उसी नोट्स से रिविजन करना है। ठीक है? चलिए, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारा व्यूज बढ़ेगा तो वीडियो आप बार बार देखिए, बिल्कुल नहीं। आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ही वीडियो को दोबारा देखिए। यदि आपको एक बार में समझ में आ जा रहा है, वैसे तो मैं ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ कि एक बार में समझ में आ जाए, तो यदि आपको समझ में आ जा रहा है तो वीडियो दोबारा मत देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, और ए बी और सी मिल करके उस काम को 2 दिन में कर रहे हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो 4, 5 और 2, बड़ी संख्या क्या है? 5। 5 का दुगना करेंगे 10, 10 इससे नहीं जाता है, 5 तिहाई 15 नहीं जाता है, 5 चू को 20। 20 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी कट रही है, 4 5 20, 5 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो टोटल वर्क हम क्या मानेंगे? 20 मानेंगे। टोटल वर्क क्या मानेंगे? 20 मानेंगे। तो ए जो है 4 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। बी 5 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। और ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में 20 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 10। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गया। मैं बार बार ये एफिशिएंसी लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये शब्द बैठ जाए, एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में कार्य क्षमता बोलते हैं। कार्य क्षमता किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया काम। ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम 5 है, बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम 4 है, और ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या है? 10 है। तो 5 4 9, यानी ए और बी मिलकर के 9 काम कर रहे हैं। तो सी कितना काम करेगा ताकि 10 काम हो जाए? सी एक दिन में
एक काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। तो टोटल टाइम जो है सी लेगा, सी अकेला काम कितना करना है? 20 काम करना है। और एक दिन में कितना काम कर रहा है? सी एक काम कर रहा है। तो 20 दिन का समय लेगा, 20 डेज का। यही क्या है? आंसर है। सी कितना समय लेगा? 20 दिन का समय लेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए प्लस बी मिल करके दो आदमी मिल करके किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिल करके उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। और ए और सी मिल करके उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो ए, बी और सी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। ए, बी और सी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, आपको बताना है। तो देखिए 15, 20 और 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 40 12 से नहीं कटता है, 20 3 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है। ठीक है, तो देखिए ए और बी 12 दिन में 20 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। बी और सी 15 दिन में 20 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। ए और सी 20 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। तो 5 4 9 3 12, यानी कि ए जो है 2 बार आ गया, ए 2A, बी भी 2 बार आ गया 2B, सी भी 2 बार आ गया 2C। तो 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का दुगना एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है ए, बी और सी तीनों मिल जाएं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? तो 60/6 यानी कि कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। यही क्या है? आंसर है। 60 काम कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। समझ में आया? सॉरी, इधर 10 इधर चला गया है। ठीक है, 60 काम एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। समझ में आ गया? चलिए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल कह रहा है ए प्लस बी 12 दिन में उस काम को कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में उसी काम को कर रहे हैं और सी और ए 20 दिन में उसी काम को कर रहे हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सेम वही काम है। 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए जो कि 60 होता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया पूरा काम। तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 12 दिन में काम कर रहे हैं 60, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। बी प्लस सी 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। सी प्लस ए 20 दिन में सारा काम कर रहे हैं 60, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। समझ में आ गया? तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो अभी ऊपर ही हमने निकाला है कितना होगा? एक दिन में 6 काम होगा। तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तीनों को जोड़ने पर 5 4 9 3 12 आएगा, 12 को 2 से भाग दे देंगे 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में 6 काम करेंगे। तो ए प्लस बी, पहले इक्वेशन को देखिए, यहाँ हम पहले पर आएंगे। तो ए प्लस बी जो है 5 काम एक दिन में कर रहे हैं और ए बी और सी मिल करके 6 काम कर रहे हैं। तो सी अकेला कितना काम कर रहा होगा? 1। तो सी अकेला 60 काम करने में कितना समय लेगा? 60/1 यानी कि 60 दिन। ये आ गया। अब बी प्लस सी 4 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 4 काम कर रहे हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 6 काम कर रहे हैं। तो ए अकेला कितना काम करेगा? 4 2 6, 2 यूनिट काम करेगा। ए अकेला कितना काम करेगा? 6 2 यूनिट, 2 यूनिट काम करेगा। तो टोटल 60 काम करने हैं
और ए 2 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है तो कितना समय लेगा? 30 दिन लेगा। समझ में आ गया? सी कितना समय ले रहा है? सी 60 दिन ले रहा है और ए कितना समय ले रहा है? 30 दिन ले रहा है। ठीक है, अब सी को देखते हैं। तो सी प्लस ए 3 दिन एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस सी एक दिन में 3 काम और ए बी और सी मिल करके 6 काम। तो टोटल सी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में? 3। तभी तो ये 3 काम और ये 3 3 3 6 हो जाएगा। तो टोटल 60 यूनिट काम है और एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो कितना समय लेंगे? 20 दिन। सी अकेला। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या क्या समझ में आया? ए जो है 30 दिन ले रहा है, बी जो है वो 20 सॉरी यहाँ बी होगा, बी 20 दिन ले रहा है और सी कितना दिन ले रहा है? 60 दिन। ए जो है वो आपका 30 दिन ले रहा है, बी जो है 20 दिन ले रहा है और सी जो है वो 60 दिन ले रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये ही हमसे पूछा था कि ए कितना दिन लेगा, बी कितना दिन लेगा और सी कितना दिन का समय लेगा। चलिए, समझ में आ गया। अब एक अलग लैंग्वेज में सवाल बनता है और उसको हम लोग देखते हैं और ये देखने के बाद आज की क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए अलग लैंग्वेज क्या बोलता है, ऐसे बोल देता है। 8वां पर हम लोग आ गए। ऐसे बोल देता है, ए जो है किसी काम का 1/4 5 दिन में कर रहा है। ऐसे दे देगा, ए किसी काम का 1/4 5 दिन में कर रहा है। तो आप 5 का एलसीएम कभी मत लीजिएगा। आप क्या करिएगा, पहले निकालिएगा ए अकेला उस काम को कितने दिन में, पूरे काम को करने में कितना समय लेगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए 1/4 काम 5 दिन में, 5 दिन में, तो पूरा काम एक करने में क्या होगा? 1/4 का उल्टा कर देंगे, 4/1 गुणे 5 यानी कि 20 दिन, 20 डेज का समय लेंगे। यही क्या है? आंसर है। ये जो है उस पूरे काम को करने में कितने दिन का समय लेगा? 20 दिन का समय लेगा। ऐसे ही मान लीजिए आगे आपको दे दे, ए किसी काम के 5/7 को 15 दिन में कर रहा है। ए किसी काम के 5/7 को 15 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए ए अकेला पूरे काम को करने में 15 में 7/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके उल्टा से, तो पता चल जाएगा पूरे काम को करने में 5 तिहाई 15 यानी 7 तिहाई 21 दिन का समय लेंगे। यही क्या है? आंसर है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपसे जो है बोल दे, ए किसी काम के 2/3 भाग को जो है 14 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 14 गुणे 3/2, 2/3 है तो उसका उल्टा कर दीजिए, ये 7 बार में गया, पूरे काम को करने में 21 दिन का समय लेगा। यही क्या है? आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए, अभी ऐसे फ्रैक्शन में दे दिया है, ऐसे ही परसेंटेज में दे देगा कि ए किसी काम के 40% को ये 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा 100% करने में कितना समय लेगा? तो परसेंटेज अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो अभी 40% है, तो आप लिखेंगे 40% का मतलब होता है 40/100, नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, तो 20 दूनी 40, 20×5 100, यानी कि 2/5 भाग जो है वो 10 दिन में कर रहा है। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 10 गुणे 5/2, 2/5 का उल्टा तो 5, 5×5 25 दिन का समय लेगा। ये पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 25 दिन का। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपको परसेंटेज में दिया हो, जैसे मान लीजिए ऐसे दे देगा 8वां सवाल में,
एक किसी काम के 50% को 40 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो 50%, 50/100, यानी 50 से कम 50, 1/2 भाग। तो 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2/1, और गुणा किससे करेंगे? 40 से। तो पूरे काम को करने में 80 दिन का समय लेगा। समझ में आया? यही क्या है? हमारा आंसर। तो जितनी भी थियरी थी टाइम एंड वर्क की, वो मैंने आपको सब इसमें करा दिया है। अब आपका काम ये है कि इन सभी सवालों को नोट करिए, जितने भी सवाल 8 सवाल मैंने आपको कराए हैं, और जितने वेराइटी के लैंग्वेज बन सकते हैं वो सारे वेराइटी के लैंग्वेज मैंने आपको कवर कराया है। ठीक है, तो इन सब की आप प्रैक्टिस करिए। जितने सवाल मैं कराया हूँ, कल मैं लेकर आऊँगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 से शीट 1 को, और हम लोग एक एक टाइप को सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टाइम एंड वर्क की जितनी भी थियरी थी वो कंप्लीट हो गई है। और एक ज़रूरी बात आपसे करनी है कि आप जो है इस पूरी क्लास को रेगुलर देखेंगे। डेली 2 बजे आपको क्लास मिल जाएगा, यूट्यूब पर फ्री में मिलेगा, और ये पूरा 8 महीने तक ये कोर्स चलेगा। जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए सिलेबस, तब तक ये क्लासेस डेली चलेंगी, और आपको जो है रेगुलर होकर के देखना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे के पार्ट में, आगे के कार्यक्रम के साथ।